हाय दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आजकल खबरें कम दिखाता है और प्रोपेगेंडा ज़्यादा चलाता है। ऐसा लगता है गोदी मीडिया में होड़ लगी हो, सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कौन परोसेगा। आज हम देखेंगे रवीश कुमार वर्सेस सुधीर चौधरी। एक तरफ ऐसा चेहरा जो सच्चाई दिखाता है और दूसरी तरफ जो सिर्फ एक ही पार्टी की पूरी क्रोनोलॉजी को तोड़ मरोड़ कर लपेट कर आपके सामने रख देता है। एक तरफ रवीश कुमार जो सच्चाई की आवाज़ है, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी जो सत्ता की आवाज़ है। दरअसल इस वीडियो में हम इन दोनों पत्रकारों की राय देखेंगे कि किस तरह ये अपनी अपनी राय किसान आंदोलन में रख रहे हैं। कोरोना वायरस के समय इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां मास्क नहीं है और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। ऐसे में चुनाव हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं, तरह तरह की परीक्षाएं हो सकती हैं, मगर संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने पर कोई रोक नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा, मगर सर्दी पड़ेगी। शीतकालीन सत्र नहीं होगा यह सुनकर आप यह न सोचें कि सर्दी की छुट्टी हो गई है। सितंबर के महीने में संसद का सत्र होने में कोई दिक्कत नहीं आई, जिसमें कृषि विधेयक पास हुआ। लेकिन दिसंबर के महीने में कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र नहीं होगा, जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन पर आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है जो हम कई दिनों से आपको बता रहे थे, यानी यह मामला बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। और हम भी बात यही कर रहे थे कई दिनों से कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई जिनमें कहा गया था कि कोरोना वायरस के समय इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां मास्क नहीं है और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। ऐसे में चुनाव हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं, तरह तरह की परीक्षाएं हो सकती हैं, मगर संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने पर कोई रोक नहीं है। जब तक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की आजादी है, तब तक आप लोकतंत्र की बिल्कुल चिंता ना करें। और उन याचिकाओं में यह भी कहा गया कि सड़कों को ब्लॉक करके, हाईवेज को जैम करके लाखों लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इन तमाम सड़कों को तुरंत खाली करवाया जाना चाहिए। उसकी तो बिल्कुल ही चिंता ना करें जो आपके गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने से तंग आ चुका है। सरकार से लड़ते लड़ते किसान सर्दी से लड़ने लगा है। आधी रात के बाद का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ सर्दी और सरकार है। ऐसी सुविधाएं तो हैं, मगर सबके लिए नहीं है। इसी ठंड में किसानों के मरने की खबरें भी आई हैं। 2019 का दिसंबर शाहीन बाग समेत कई जगहों पर लाखों लोगों ने इसी तरह काटा था, जब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था। इस बार किसानों की बारी आई है। नतीजा जानते हैं, फिर भी इरादे की बात कर रहे हैं। देश के बड़े हिस्से में ठंड पड़ रही है। किसान आंदोलन में किसान ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रचार वाले पोस्टरों में दिखने वाले किसान के आसपास भी ठंड नहीं है। बिना मफलर और स्वेटर का किसान नजर आता है। किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए जारी इन पोस्टरों का किसान काफी खुशहाल है। इस किसान के कंधे पर जो कुदाल है वो लोहे की जगह प्लेटिनम की लगती है, क्योंकि अभी इसने मिट्टी का चरण स्पर्श नहीं किया है। किसानों को झूठ से सावधान रहने को कहा जा रहा है, फिर भी इस पोस्टर में पति पत्नी वाले किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री के ग्वालियर के कार्यक्रम के पोस्टर में दिख रहा यह किसान जोड़ा गर्मी के कपड़ों में है। पति अपनी भाग्यवान को लहलहाते खेत दिखा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें धान का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा मिल गया है, या गेहूं का, और वो भी एडवांस में। प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है और नीचे मुरेठा बांधे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर। क्योंकि अगर पंजाब के किसानों के अलावा इस कमेटी में देश भर के किसान आ गए और उन्होंने ये कह दिया कि वो नए कृषि कानूनों के पक्ष में है, तो सोचिए क्या होगा। बहुत संभव है कि आंदोलन उसके बाद कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि इन कानूनों का विरोध मुख्य रूप से पंजाब के किसान ही कर रहे हैं।
पंजाब में किसानों की संख्या करीब 11 लाख है, जबकि देश भर में 15 करोड़ किसान हैं। यानी इस आंदोलन में देश के 1% से भी कम किसान हिस्सा ले रहे हैं। तो संगठन के सामने संगठन, आंदोलन के सामने सम्मेलन, एक और स्तर पर विभाजन रेखा खींची जा रही है। किसानों को उत्पादन के आधार पर गन्ना किसान, दूध किसान, मटर किसान, टमाटर किसान में बांटा जा रहा है, ताकि लगे कि आंदोलन में शामिल किसानों से ज्यादा बड़ा हिस्सा तो कुछ और उगाता बेचता है और फायदे में है और इस कानून से खुश है। उधर किसान संगठनों ने सरकार को ईमेल भेजकर कहा है कि किसानों को बांटना बंद कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। अब कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है कि किसानों द्वारा बंद की गई सड़कों को खाली कराया जाए या नहीं। ये बहुत बड़ा और पेचीदा फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि इस आंदोलन को जारी ऐसे ही रखना चाहिए या फिर सड़कों को खाली करा लेना चाहिए। आपको याद होगा शाहीन बाग में भी ऐसे ही महीनों तक प्रदर्शन चलते रहे थे और वो सड़क इसी तरह महीनों तक ऐसे ही जैम रही थी। इस बार भी क्या वैसे ही होने वाला है या सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर इस बार इन सड़कों को खाली करवा लेगी? हर दिन कुछ न कुछ नया जुड़ता है बयानों में। अब कानून का विरोध मोदी जी की छवि धूमिल करने के प्रयास से जुड़ गया है। सरकार पहले दिन से क्लियर है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो कंफ्यूज हैं। सरकार का यह आक्रामक रवैया बता रहा है कि वह पीछे नहीं हटेगी। सारा मामला शाहीन बाग की तरह अंतहीन सुरंग में जाता दिख रहा है, जहां सड़कों को खाली कराने का जिम्मा अदालत के आदेश के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। क्या अच्छा नहीं होता कि सरकार के मंत्री सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहीं से सम्मेलनों की शुरुआत करते? अगर नई कमेटी में देश भर के सभी किसानों के प्रतिनिधि शामिल हो गए तो फिर इस आंदोलन का रुख बदल भी सकता है, क्योंकि हाल ही में देश भर के बहुत सारे किसान संगठन ऐसे आए हैं सामने जिन्होंने नए कानूनों के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। भारत में 50 से भी ज्यादा बड़े किसान संगठन हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास चल रहे इस आंदोलन में करीब 30 संगठन ही शामिल हैं। बाकी जो राज्यों के संगठन हैं वो अभी तक इस संगठन में शामिल नहीं हैं। अब देश भर में ऐसे बहुत सारे किसान संगठन हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, जिन्हें नए कृषि कानूनों से कोई समस्या नहीं है और वो इसका समर्थन करेंगे। जो किसान नेता मंत्रियों से मिले हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। किसानों ने सरकार के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, फिर भी कृषि मंत्री कहते हैं कि वे बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री को अभी भी लगता है कि पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, यानी आंदोलन या बेचैनी। बाकी देश भर में इस कानून का स्वागत हो रहा है। हर नया दिन किसान आंदोलन को एक नए अनिश्चित भविष्य की तरफ छोड़ आता है। हर दिन सरकार अपने निश्चित रास्ते की तरफ बढ़ जाती है कि कानून अच्छा है और किसानों को फायदा होगा।